बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे। आज हम पढ़ेंगे कहानी नंबर 29 जो कि है द सेल्फिश मैन। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पढ़कर आए होंगे और आपको अंदाज़ा होगा कि ये कहानी कितनी अच्छी कहानी है। ओके, तो कहानी की जो हेडिंग है वो है द सेल्फिश मैन। सेल्फिश का मतलब होता है मतलबी। ओके, तो मतलबी आदमी के बारे में है ये कहानी। ओके, कहानी शुरू होती है वंस अपॉन अ टाइम, किसी ज़माने में या एक ज़माने की बात है। देयर वॉज अ सेल्फिश मैन, इसका माना होगा कि एक मतलबी आदमी था। ही लाइक्ड एवरीथिंग टू बी हिज ओन। ये आपका जुमला है जो कि पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में ही आपका सब्जेक्ट बन रहा है। लाइक का मतलब होता है पसंद करना। लाइक सेकंड फॉर्म है। एवरीथिंग ये आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। टू बी हिज ओन ये दीगर वर्ड्स में आएगा। ही लाइक्ड, लाइक का मतलब होता है पसंद करना। यहाँ पर आप ये भी कर सकते हैं चाहने के माने में। ही लाइक्ड एवरीथिंग, वो चाहता था हर चीज के बारे में। टू बी हिज ओन, कि उसकी हो, यानी वो चाहता था या वो पसंद करता था कि सारी चीजें, जो भी चीज है वो उसकी हो जाए। ओके, ही कुड नॉट शेयर हिज बिलोंगिंग्स विद एनीवन, नॉट इवन हिज फ्रेंड्स और द पुअर। ओके, ये आपका जुमला है जो कि है मॉडल में है और ये आपका नेगेटिव में है। ही आपका सब्जेक्ट बन रहा है। कुड कैन की सेकंड फॉर्म है। कुड नॉट नेगेटिव के माने में। शेयर का मतलब होता है बांटना, शराकत करना भी आप कह सकते हैं। ये आपका वर्ब बन रहा है। हिज बिलोंगिंग्स ये आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है। बिलोंगिंग्स का मतलब होता है सामान। विद एनीवन ये दीगर वर्ड्स में आ जाएगा। एनीवन का मतलब कोई भी। तो ही कुड नॉट शेयर हिज बिलोंगिंग्स विद एनीवन, कि वो किसी के साथ अपने सामान को नहीं बांटता था या किसी को के साथ शेयर नहीं करता था या किसी को शामिल नहीं करता था। आप कर सकते हैं। ओके, तो अपने सामान के साथ वो किसी को शामिल नहीं करता था। नॉट इवन, आप इसको पढ़ेंगे इवन, थोड़ा सा खींच के, इवन नहीं होगा, इवन हिज फ्रेंड्स और द पुअर, यहाँ तक कि अपने दोस्तों या गरीब तक को भी नहीं। ओके, अपने दोस्तों और गरीब तक को भी नहीं वो शामिल करता था अपने सामान में। वन डे एक दिन, द मैन लॉस्ट 30 गोल्ड कॉइन्स। ये आपका जुमला है जो कि पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में है। इसको आप कॉइन नहीं पढ़ेंगे, कॉइन, कॉइन्स, कॉइन्स। ओके, द मैन आपका सब्जेक्ट बन रहा है। लॉस्ट सेकंड फॉर्म है। 30 गोल्ड कॉइन्स ये आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ओके, द मैन लॉस्ट 30 गोल्ड कॉइन्स का क्या मतलब होगा कि आदमी ने 30 सोने के सिक्के खो दिए। ओके, कहीं उसका गिर गया, तो आप क्या कहेंगे कि द मैन लॉस्ट 30 गोल्ड कॉइन्स का क्या तर्जुमा होगा कि आदमी के 30 सोने के सिक्के गायब हो गए। ये ज्यादा अच्छा तर्जुमा होगा उर्दू में। ठीक है। ही वेंट टू हिज फ्रेंड्स हाउस ये आपका एक जुमला हुआ। एंड टोल्ड हिम दूसरा जुमला हुआ। हाउ ही लॉस्ट हिज गोल्ड कॉइन्स ये आपका तीसरा जुमला हुआ। ओके, तो ही वेंट टू हिज फ्रेंड्स हाउस का क्या मतलब होगा। ये आपका जुमला पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में ये आपका सब्जेक्ट बन रहा है। गो के सेकंड फॉर्म वेंट आती है। टू हिज फ्रेंड्स हाउस ये आपका दीगर वर्ड में आ जाएगा या आप ऑब्जेक्ट मान लें टू की वजह से। ही वेंट टू हिज फ्रेंड्स हाउस का क्या मतलब होगा कि वो अपने दोस्त के घर गया। एंड टोल्ड हिम, एंड और टेल की सेकंड फॉर्म टोल्ड आती है। हिम आपका ऑब्जेक्ट है और उससे कहा। हाउ ही लॉस्ट हिज गोल्ड कॉइन्स, हाउ का मतलब किस तरह है। ये आपका जुमला पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में ही सब्जेक्ट है। लॉस्ट खोने के माने में। हिज गोल्ड कॉइन्स ये आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा और उसने बताया कि किस तरह से उसने अपने सोने के सिक्के खो दिए या किस तरह से उसके सोने के सिक्के गायब हुए। ओके, या गिर गए के मान भी आप कर सकते हैं। ठीक है। हिज फ्रेंड वॉज अ काइंड मैन ये आपका जुमला है जो कि एसेटिव जुमला है, बयाना जुमला है। हिज फ्रेंड ये आपका सब्जेक्ट बन रहा है और वॉज अ काइंड मैन ये आपका प्रिडिकेट बन जाएगा। हिज फ्रेंड वॉज अ काइंड मैन का मतलब होगा उसका दोस्त एक रहमदिल इंसान था। मैन का मतलब आदमी भी आप कर सकते हैं और इंसान के माने भी आप ले सकते हैं। उसका जो दोस्त था एक रहमदिल इंसान था। As his friend's daughter was coming from an errand, she found 30 gold coins. ठीक है, इसमें दो हिस्से हैं। ओके, As his friend's daughter ये आपका as his friend's daughter was coming from an errand ये आपका जुमला है जो कि पास्ट कंटिन्यूअस अफर्मेटिव में। his friend's daughter ये आपका सब्जेक्ट बन रहा है। was helping वर्ब कम का मतलब होता आना ing के साथ, चूंकि कंटिन्यूअस था इसलिए। from an errand, errand का मतलब होता काम। ओके, तो as his friends
डॉटर वॉज कमिंग फ्रॉम एन एरेंड का मतलब होगा कि एज का यहाँ कोई खास तर्जुमा नहीं होगा, वन डे का आप तर्जुमा कर सकते हैं यहाँ। तो एज जब आप कर सकते हैं यहाँ पर, जब उसके दोस्त की बेटी काम से वापस आ रही थी, शी फाउंड 30 गोल्ड कॉइन्स। ये आपका जुमला है पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में, शी आपका सब्जेक्ट बन रहा है, फाइंड के सेकंड फॉर्म फाउंड आती है, 30 गोल्ड कॉइन्स आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो उसे मिला, 30 सोने के सिक्के, यानी उसे 30 सोने के सिक्के मिले। अब अगर लफ्जी तर्जुमा करेंगे तो क्या होगा कि उसने पाया 30 सोने के सिक्के, लेकिन हम क्या कहेंगे, उसे 30 सोने के सिक्के मिले। When she arrived home, ये आपका जुमला है जो कि पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में है। When she arrived home, जब वो घर आई, she told her father, ये आपका जुमला हुआ, what she had found, ये आपका दूसरा जुमला हुआ। ये आपका जुमला पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में है, she आपका सब्जेक्ट है, told वर्ब है, her father ये आपका ऑब्जेक्ट है, she told her father कि उसने अपने वालिद से कहा या उसने अपने अब्बू से बताया, what जो she had found, ये आपका जुमला है पास्ट परफेक्ट अफर्मेटिव में, she सब्जेक्ट है, had आपका हेल्पिंग वर्ब है। फाइंड की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म फाउंड आती पाने के माने में, शी फाउंड जो उसे मिला था, जो उसने पा लिया था तर्जुमा होगा लफ्जी, लेकिन जो उसे मिला था, तो उसने अपने अब्बू से बताया जो उसे मिला था। द गर्ल्स फादर टोल्ड हर डैड द गोल्ड कॉइन्स बिलोंग टू हिज फ्रेंड, ओके, एंड ही सेंड देम टू हिम। ये आपका पूरा एक जुमला हो जिसमें कई हिस्से हैं। द गर्ल्स फादर टोल्ड हर, ये आपका जुमला है जो कि पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में है। द गर्ल्स फादर आपका सब्जेक्ट बन रहा है, टेल की सेकंड फॉर्म टोल्ड आती है, वर्ब, हर ऑब्जेक्ट। द गर्ल्स फादर टोल्ड हर कि लड़की के वालिद ने या उसके अब्बू ने लड़की से कहा, क्या कहा, डैड द गोल्ड कॉइन्स बिलोंग टू हिज फ्रेंड। ये आपका एक जुमला है जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में है। द गोल्ड कॉइन्स ये आपका सब्जेक्ट बन रहा है, बिलोंग का मतलब होता है ताल्लुक रखना, जो कि वर्ब है। यहाँ पर हमने एस का इजाफा नहीं किया क्योंकि यहाँ पर गोल्ड कॉइन्स प्लूरल आया हुआ था। टू हिज फ्रेंड्स ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा टू की वजह से। तो द गोल्ड कॉइन्स बिलोंग्स टू हिज फ्रेंड का क्या लफ्जी तर्जुमा होगा कि ये जो सोने के सिक्के हैं इनका ताल्लुक उसके दोस्त से है, ओके। लेकिन बिलोंग का मतलब होता है होने के मान में भी, यानी किसी का होना। तो द गोल्ड कॉइन बिलोंग टू हिज फ्रेंड का क्या मतलब होगा कि सोने के सिक्के उसके दोस्त के हैं, ठीक है। तो ये सोने के जो सिक्के हैं उसके दोस्त के हैं, उसने उन्हें बताया लड़की को। एंड ही सेंड देम टू हिम, ये आपका जुमला है पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में, ही सब्जेक्ट है, सेंड सेकंड फॉर्म है सेंड की, और देम आपका ऑब्जेक्ट है, टू हिम ये भी ऑब्जेक्ट बन जाएगा दो मानों में। एंड ही सेंड देम टू हिम, और उसने उन्हें यानी उन पैसों को उनको भेजा, यानी उस आदमी को भेजा। आगे है व्हेन द सेल्फिश मैन अराइव्ड, ये आपका जुमला है जो कि पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में है। द सेल्फिश मैन अराइव्ड कि जब जो है मतलबी आदमी पहुंचा, ही टोल्ड हिम उसने उससे कहा, हाउ हिज डॉटर हैड फाउंड दिस 30 गोल्ड कॉइन्स एंड हैंडेड देम टू हिम, ठीक है। ये इसमें कई सारे हिस्से हैं। ही टोल्ड हिम कि उसने उससे कहा, हाउ हिज डॉटर हैड फाउंड, ये आपका जुमला है जो कि पास्ट परफेक्ट में है। हिज डॉटर सब्जेक्ट बन रहा है, हैड हेल्पिंग में, फाउंड ये आपका थर्ड फॉर्म है। हाउ हिज डॉटर हैड फाउंड कि किस तरह से उसकी बेटी ने पाया था, ओके। हिज 30 गोल्ड कॉइन्स उसके 30 सोने के सिक्के, यानी जो मतलबी आदमी आया तो उसने उसे बताया, यानी उसके वालिद ने बताया कि किस तरह से उसकी बेटी को 30 उसके जो सोने के सिक्के थे उसे मिले, ठीक है। ये उसे मिले ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। एंड हैंडेड देम टू हिम, यह का जुमला है जो कि पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में, ही हैंडेड, और उसने, हैंड का मतलब होता है हाथों हाथ देना, यानी देना हाथ से कुछ चीज़ उठा करके। एंड हैंडेड देम टू हिम, और उसे हाथ में दिया उन सिक्कों को, यानी हाथों हाथ उसे वापस कर दिया भी आप कर सकते हैं, ठीक। आगे क्या हुआ, आगे देखते हैं। आफ्टर काउंटिंग द गोल्ड कॉइन्स, ये आपका सेंटेंस हुआ। द मैन सेड, ये आपका सेंटेंस हुआ। डेट 10 ऑफ देम वर मिसिंग, ठीक है, ये आपका सेंटेंस हुआ। एंड हैड बीन टेकन बाय द गर्ल एज ही हैड 40 गोल्ड कॉइन्स, ये आपका अलग जुमला हुआ। तो आफ्टर काउंटिंग द गोल्ड कॉइन्स, ये आपका जुमला हुआ, जुमले का हिस्सा, यानी आफ्टर काउंटिंग द गोल्ड कॉइन्स, सोने के सिक्कों को गिनने के बाद, द मैन सेड आदमी ने कहा, डैड की 10 ऑफ देम वर मिसिंग, ये आपका जुमला है 10 ऑफ देम वर मिसिंग, ये पास्ट कंटिन्यूअस अफर्मेटिव में। 10 ऑफ देम आपका सब्जेक्ट बन रहा है, वो आपका हेल्पिंग वर्ब है, मिस का मतलब फेल। 10 ऑफ देम वर मिसिंग की
उनमें से 10 मिस हो रहे थे, गायब हो रहे थे, यानी इनमें से 10 गायब हैं। ठीक है, यहाँ पर गायब होने का तर्जुमा करेंगे, गायब हैं प्रेजेंट में हो जाएगा उर्दू में कहानी की वजह से, और यहाँ पर रहे हैं नहीं करेंगे। ठीक है, एंड हैड बीन टेकन बाय गर्ल, ये आपका एक जुमला है जो कि पास्ट परफेक्ट में और पैसिव वॉइस में है। ओके, एंड यहाँ पर हैड बीन टेकन, यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है लेकिन सब्जेक्ट यही है 10 ऑफ देम। ठीक है, 10 ऑफ देम हैड बीन टेकन, तो हैड बीन आपका हेल्पिंग वर्ब बन रहा है, टेकन का आपका वर्ब है, बाय द गर्ल ये डूअर आ जाएगा। ठीक है, बाय द गर्ल, तो हैड बीन टेकन बाय द गर्ल कि जो 10 कॉइन्स और थे वो ले लिए गए थे लड़की के जरिए। ये आपका लफ्ज़ी तर्जुमा हुआ, यानी जब उर्दू में आ जाएंगे कहानी के एतबार करते हुए तो कहेंगे कि 10 कॉइन है ये इसको लड़की ने ले लिया है। ओके, इसको लड़की ने ले लिया। एक तो हमने इसको एक्टिव पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में तब्दील कर दिया, दूसरा ये कि मैंने इसको हैड बीन को किस में कर दिया, हैज़ बीन को। ओके, कहानी की वजह से हमने हैज़ बीन कर दिया, और चूंकि यहाँ पर डूअर था तो इसलिए हमने उर्दू में इसको पैसिव वॉइस ना मान करके एक्टिव वॉइस में तर्जुमा किया। और यही रूल है कि अक्सर जब अगर सब सेंटेंस में डूअर आ जाए इंग्लिश वाले में, तो उर्दू में जब हम तर्जुमा करेंगे तो हम डूअर को एक्टिव वॉइस में तब्दील कर देंगे। ओके, जैसे यहाँ पर है बाय द गर्ल्स, यहाँ पर डूअर आ गया था इसलिए हमने कहा कि लड़की ने ले लिए हैं। ओके, एज ही हैड 40 गोल्ड कॉइन्स, क्योंकि एज का मतलब चूंकि या क्योंकि, यहाँ पर क्योंकि होगा। ही हैड 40 गोल्ड कॉइन्स कि उसके पास थे 40 सोने के सिक्के। ओके, ही फर्दर कमेंटेड, ये आपका एक जुमला हुआ, डेट ही विल रिकवर द रिमेनिंग अमाउंट फ्रॉम हिम, ये आपका दूसरा जुमला हुआ। ही फर्दर कमेंटेड, आगे मजीद उसने कमेंट किया, ये आप कह सकते हैं मजीद या आगे उसने कमेंट किया। क्या किया, तो कमेंट का मतलब कमेंट करना, तालिक चढ़ाना, तो आप कह सकते हैं ही फर्दर कमेंटेड यानी उसने मजीद कहा। ठीक है, इसका कह सकते हैं आप उसने मजीद कहा या उसने और कहा या उसने आगे कहा। क्या कहा, डेट की ही विल रिकवर द रिमेनिंग अमाउंट फ्रॉम हिम, तो ये आपका जुमला है फ्यूचर इंडेफिनिट अफर्मेटिव में, ही सब्जेक्ट बन रहा है, विल हेल्पिंग वर्ब है, रिकवर का मतलब हासिल करना, वापस लेना, द रिमेनिंग अमाउंट ये आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है, रिमेनिंग अमाउंट का मतलब बकिया जो रकम है फ्रॉम हिम उससे, तो उसने मजीद कहा कि वो बकिया जो पैसे हैं उसको ले लेगा उससे। बट द गर्ल्स फादर रिफ्यूज, ये आपका जुमला है जो कि पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में, गर्ल्स फादर का सब्जेक्ट बनना, रिफ्यूज ये आपका वर्ब है। बट द गर्ल्स फादर रिफ्यूज, लेकिन लड़की के वालिद ने इनकार किया। ओके, यानी मना कर दिया। द मैन लेफ्ट द गोल्ड कॉइन्स, ठीक है, आपका एक जुमला हुआ, एंड वेंट टू द कोर्ट, ये आपका दूसरा जुमला हुआ, एंड इन्फॉर्म द जज देयर अबाउट व्हाट हैड बीन टेकन प्लेस बिटवीन हिम एंड द गर्ल्स फादर। ठीक है, ये आपका अलग जुमला हुआ। द मैन लेफ्ट द गोल्ड कॉइन्स, ये आपका एक जुमला हुआ जो कि पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में, द मैन सब्जेक्ट बन रहा, लीव की सेकंड फॉर्म लेफ्ट आती है, छोड़ने के माने में, द गोल्ड कॉइन्स ये आपका ऑब्जेक्ट बना। तो द मैन लेफ्ट द गोल्ड कॉइन्स का क्या मतलब होगा कि आदमी छोड़ दिया सोने के सिक्कों को, एंड वेंट टू द कोर्ट, ये अभी आपका पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में, और वो कोर्ट गया, एंड इन्फॉर्म द जज ये आपका जुमला हुआ। ठीक है, ये भी आपका जुमला हुआ पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में, एंड इन्फॉर्म द जज, और उसने जज से कहा या जज को खबर दी, अबाउट बारे में, यानी जज को खबर दी किस बारे में, व्हाट हैड टेकन प्लेस बिटवीन हिम एंड गर्ल्स फादर, ये आपका जुमला है जो कि पास्ट परफेक्ट में जुमला है, और अफर्मेटिव में व्हाट आपका सब्जेक्ट बनना है, हैड आपका हेल्पिंग वर्ब है, टेक प्लेस का मतलब होता है वाक़े होना, टेक प्लेस वाक़े होना, यहाँ पर टेकन प्लेस थर्ड फॉर्म आया हुआ, बिटवीन हिम एंड द गर्ल्स फादर ये आपका दी वर्ड्स में आ जाएगा। तो उसने जज को जो कुछ, यहाँ पर आप कह सकते हैं जो कुछ उसके और लड़की के अब्बू के दरमियान हुआ था उसके बारे में खबर दी, यहाँ पर हुआ था करेंगे। ओके, होना हुआ था उसके बारे में खबर दी। The judge sent for the girl and her father, ये आपका सेंटेंस हुआ, and when they arrived asked the girl how many gold coins she found, ये आपका अलग जुमला हुआ। तो the judge send for का मतलब होता है किसी को भेजना, बुलाने के लिए किसी को, ठीक है, यानी बुलाने के लिए किसी को भेजना। तो जज सेंड फॉर द गर्ल एंड हर फादर, तो जज का आपका सब्जेक्ट बनना है सेंड, ये सेंड की सेकंड फॉर्म है, भेजने के माने में सेंड फॉर यानी बुला भेजना, द गर्ल एंड हर फादर ये आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है। द जज सेंड फॉर द गर्ल एंड हर फादर का क्या तर्जुमा होगा कि जज ने लड़की को और उसके वालिद साहब को बुलाया, यानी किसी को भेजा जाकर बुला के लाओ, ये माना हुआ यहाँ पर। व्हेन दे अराइव्ड, जब वो लोग वापस आए या जब वो लोग पहुंचे या आए, आस्क्ड द गर्ल यानी द जज आस्क्ड द गर्ल, तो जज ने लड़की से पूछा, हाउ मेनी गोल्ड कॉइन्स शी फाउंड, ये आपका जुमला असल में
पास्ट में है और ये इंट्रोगेटिव का जुमला है, लेकिन यहाँ पर ये जुमला हो गया है आपका अफर्मेटिव। तो असल में था हाउ मेनी गोल्ड कॉइन डिड शी फाइंड, असल में था हाउ मेनी गोल्ड कॉइन्स डिड शी फाइंड था, लेकिन चूंकि ये जो जुमला है इंट्रोगेटिव वाला ये जुड़ गया इससे पहले जो जुमले आए थे उससे, इसलिए हमने इसको अफर्मेटिव में कर दिया। तो जज ने लड़की से पूछा कि उसने कितने सिक्के पाए थे, हाउ मेनी गोल्ड कॉइन्स, कितने सोने के सिक्के शी फाउंड, उसे मिले थे, यानी मिले थे हम कर देंगे। ओके, तो जज ने लड़की से पूछा कि उसे कितने सोने के सिक्के मिले थे। शी रिप्लाइड 30 गोल्ड कॉइन्स, ठीक है, उसने जवाब दिया कि 30 सोने के सिक्के। द जज आस्क्ड द सेल्फिश मैन, ये आपका जुमला हुआ। हाउ मेनी गोल्ड कॉइन्स डिड ही लॉस, ये आपका दूसरा जुमला हुआ। एंड ही आंसर्ड 40 गोल्ड कॉइन्स, ठीक है, ये आपका तीसरा हिस्सा हुआ। और ये आपका जुमला है पास्ट इंडेफिनिट में। द जज आस्क्ड, ये आपका सब्जेक्ट बन रहा है, आस्क वर्ब है, द सेल्फिश मैन मतलबी आदमी से। द जज आस्क्ड द सेल्फिश मैन कि जज ने मतलबी आदमी से पूछा हाउ मेनी गोल्ड कॉइन्स डिड ही लॉस, ठीक है, लूज नॉट होगा लॉस, लूज, कि उसने कितने सोने के सिक्के जाय किए, यानी उसके कितने सोने के सिक्के गायब हुए थे। एंड ही आंसर्ड 40 गोल्ड कॉइन्स, और उसने जवाब दिया, क्या जवाब दिया, 40 गोल्ड कॉइन्स, 40 सोने के सिक्के। ओके, तो उसने कहा कि 40 सोने के सिक्के। फिर आगे क्या हुआ, आगे हुआ द जज देन टोल्ड द मैन दैट द गोल्ड कॉइन्स डिड नॉट बिलोंग टू हिम बिकॉज द गर्ल फाउंड 30 and not 40 as he claimed to have lost, and then told the girl to take the gold coins and that if anybody is looking for them he will send for the girl। ये आपका पूरा एक जुमला है जिसमें कई सारे हिस्से हैं। पहले है द जज देन टोल्ड, फिर जज ने कहा द मैन आदमी से that की द गोल्ड कॉइन्स डिड नॉट बिलोंग टू हिम, द गोल्ड कॉइन्स डिड नॉट बिलोंग टू हिम, ये आपका जुमला है जो कि पास्ट अफर्मेटिव में। द गोल्ड कॉइन्स ये आपका सब्जेक्ट बन रहा है, डिड हेल्पिंग वर्ब है, नॉट नफी की वजह से आएगा, बिलोंग आपका वर्ब है, टू हिम आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है। क्या कहा, द गोल्ड कॉइन्स डिड नॉट बिलोंग टू हिम, कि जो है सोने के सिक्के उसके नहीं है, ठीक है, उससे ताल्लुक नहीं रखते हैं, यानी उसके नहीं है। बिकॉज क्योंकि द गर्ल फाउंड 30, ये आपका जुमला है पास्ट अफर्मेटिव में, क्योंकि लड़की ने पाया है 30, यानी लड़की को 30 सिक्के मिले हैं। एंड नॉट 40, ना कि, और ना कि नहीं करेंगे, ना कि 40, एंड नॉट 40 ये इंग्लिश की ताबीर है, आप कहेंगे ना कि 40। ओके, एज ही क्लेम्ड टू हैव लॉस्ट, एज जैसा कि ही क्लेम्ड उसने दावा किया, टू हैव लॉस्ट खोने का, ठीक है, यानी 40 उसने दावा किया था 40 का, ठीक है, वो 40 कॉइन्स नहीं गायब हुए हैं, ठीक है, जैसा कि आदमी ने गायब होने का दावा किया है। ओके, एंड देन टोल्ड द गर्ल, और फिर उसने लड़की से कहा, जज ने कहा, यहाँ टेल किसी का फॉर्म टोल्ड है और गर्ल आपका ऑब्जेक्ट है, टू टेक द गोल्ड कॉइन्स, क्या कहा कि लेने के लिए कहा, यानी सोने के सिक्कों को लेने के लिए कहा। फिर जज ने लड़की से कहा कि वो ले ले सोने के सिक्कों को, ये भी आप कर सकते हैं, आप उर्दू में बोलेंगे तो कहेंगे कि उसने सोने के सिक्के को लेने के लड़की से कहा। एंड डैट, और ये भी कहा कि, एंड और डैट ये भी कहा कि इफ एनीबॉडी इज लुकिंग फॉर देम, ये आपका जुमला है जो कि असल में कंडीशनल है, लेकिन एनीबॉडी इज लुकिंग फॉर देम ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस अफर्मेटिव में, एनीबॉडी सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, लुक फॉर का मतलब तलाश करना वर्ब है, देम आपका ऑब्जेक्ट है। इफ एनीबॉडी इज लुकिंग फॉर देम, कि अगर कोई उनको तलाश रहा है, ही विल सेंड फॉर द गर्ल्स, ये आप जुमला है फ्यूचर इंडेफिनिट अफर्मेटिव में, ही सब्जेक्ट बन रहा है, विल आपका हेल्पिंग वर्ब है, सेंड आपका वर्ब है, सेंड फॉर पूरा मिला करके बुला भेजना नहीं बुलाना, द गर्ल्स आपका ऑब्जेक्ट है। तो अगर कोई आदमी इनको ढूंढ रहा होगा तो वो लड़की को बुलाएगा। They just told the man that if anybody reports that they have found 40 gold coins, he will send for him। ये आपका दूसरा पैराग्राफ है, इसमें कई सारे हिस्से हैं। The judge told the man, ये भी आपका जुमला जो कि पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में, द जज आपका सब्जेक्ट बनना, टेल किसी का फॉर्म टोल्ड आती है, द मैन आपका ऑब्जेक्ट है। जज ने आदमी से करके कहा डैट की, इफ एनीबॉडी रिपोर्ट्स, ये आपका जुमला है जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में, और यहाँ पर ये शर्तिया जुमला है, एनीबॉडी रिपोर्ट्स, कि अगर कोई आदमी रिपोर्ट देता है, या रिपोर्ट देना मतलब शिकायत करना या खबर देने की बीमारी भी है, ठीक है, अगर कोई आदमी शिकायत करता है डैड की, दे हैव फाउंड 40 गोल्ड कॉइन्स,
तो यहाँ पर शिकायत करने का माना नहीं होगा, यहाँ पर माना होगा बतलाने के माने में। इफ़ एनीबडी रिपोर्ट्स, अगर कोई आदमी खबर देता है डैट की, दे हैव फाउंड 40 गोल्ड कॉइन्स, तो ये आपका जुमला है जो कि प्रेजेंट परफेक्ट में है। दे आपका सब्जेक्ट बन रहा है, आपका हेल्पिंग वर्ब है, फाउंड ये आपका वर्ब है, 40 गोल्ड कॉइन्स ये आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है। डैट दे हैव फाउंड 40 गोल्ड कॉइन्स की उन्हें मिले हैं 40 सोने के सिक्के। ठीक है, तो अगर कोई आदमी ये खबर दे रहा है कि उसे, यानी यहाँ पर दे कर दिया है एनीबडी का लिहाज करते हुए, चूंकि इंग्लिश में हो जाता है इसको हम प्लूरल की ज़मीन ला सकते हैं दे, तो यहाँ पर दे आ गया है। आप यहाँ पर ही भी आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हैज़ हो जाएगा। दे हैव फाउंड कि उसे या उन्हें मिले हैं 40 सोने के सिक्के। ही विल सेंड फॉर देम, ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट का जुमला है, और ही आपका सब्जेक्ट है, विल आपका हेल्पिंग वर्ब है, सेंड फॉर ये आपका वर्ब है, हिम आपका ऑब्जेक्ट है। ही विल सेंड फॉर हिम कि वो उसे बुलाएगा, यानी आदमी को जिसके पैसे हैं उससे 40 सिक्के उसको बुलाएगा। इट वॉज देन, इट वॉज देन एक फ्रेज है, इसका मतलब होगा तभी। ओके, तभी यानी बिना ताखिर किए हुए तभी। द मैन कॉन्फेस डैट, द मैन कॉन्फेस ये आपका जुमला है जो कि पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में है। द मैन आपका सब्जेक्ट बन रहा है, कॉन्फेस का मतलब होता है गलती कबूल करना। तो द मैन कॉन्फेस, आदमी ने कबूला, क्या कबूला, डैट ही लाइड ये आपका जुमला है जो कि पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में, ये आपका सब्जेक्ट है। लाई का मतलब झूठ बोलना, लाइड सेकंड फॉर्म है। डैट ही लाइड कि उसने झूठ बोला था, क्या कहेंगे, उसने झूठ बोला भी या झूठ बोला था, दोनों कर सकते हैं। एंड डैट की, और ये भी कहा डैट ही लॉस्ट 30 गोल्ड कॉइन्स, ही लॉस्ट 30 गोल्ड कॉइन्स आपका पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में, ही आपका सब्जेक्ट है, लॉस्ट सेकंड फॉर्म है, खोने के माने में 30 गोल्ड कॉइन्स ये आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है। और उसने ये भी कहा, उसने ये भी एतराफ़ किया यानी कबूल किया कि उसके 30 सिक्के खोने के गायब हुए थे। ठीक है, यहाँ पर गायब हुए थे कर देंगे। ओके, बट द जज डिड नॉट लिसन टू हिम, ये आपका जुमला है जो कि पास्ट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव में है। बट लेकिन, द जज आपका सब्जेक्ट बनना, डिड ये हेल्पिंग वर्ब है, नॉट नेगेटिव की वजह से, लिसन का मतलब सुनना टू हिम उसे। बट द जज डिड नॉट लिसन टू हिम, लेकिन जज ने उसकी नहीं सुनी, उसको नहीं सुना यानी उसकी नहीं सुनी, ज्यादा अच्छा हो जाएगा यहाँ पर कहानी का लिहाज करते हुए। लेकिन जज ने उसकी नहीं सुनी, ओके, या उसको नहीं सुना ज्यादा अच्छा नहीं होगा। उसको नहीं सुना का मतलब थोड़ा सा आ जा रहा है कि उसको सुन नहीं सका, इस तरह का माना। लेकिन उसकी नहीं सुनी यानी जो कुछ वो कह रहा था उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया, ये तर्जुमा ज़्यादा अच्छा होगा यहाँ पर इसका लिहाज करते हुए, कहानी का लिहाज करते हुए। ठीक है, तो ये कहानी थी, उम्मीद करता हूँ कि कहानी आपको समझ में आई होगी। इस कहानी में हमें क्या अखलाकी पहलू दिया जा रहा है, हमें क्या सबक मिल रहा है इस कहानी के अंदर। तो द मोरल ऑफ द स्टोरी है, दिस स्टोरी टीचेज अस, ये आपका एक जुमला है जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में, दिस स्टोरी सब्जेक्ट है, टीचेज अस का मतलब टीच वर्ब है, अस हमें, दिस स्टोरी टीचेज अस ये कहानी हमें सबक देती है, टू बी ऑलवेज ऑनेस्ट, ऑलवेज, ऑलवेज नहीं होगा, ऑलवेज ये आपका ऑब्जेक्ट बन सकता है, टू बी ऑलवेज ऑनेस्ट हमेशा ईमानदार होने का। तो ये कहानी हमें सबक देती है कि हम हमेशा ईमानदार रहें। ठीक है, ये कहानी हमें सबक देती है, हमें तालीम देती है हमेशा ईमानदार रहने का, यानी ये कहानी हमें तालीम देती है कि हम हमेशा ईमानदार रहें। आगे क्या हुआ, एज क्योंकि दिस ऑनेस्टी नेवर पेज, ये आपका जुमला है जो कि प्रेजेंट में है, लेकिन ये नेगेटिव में नेवर की वजह से ताकीद आया हुआ है। और यहाँ पर हमने डू या डज का इस्तेमाल नहीं किया चूंकि नेवर आ गया था, और इसका कायदा आप पढ़ चुके हैं, बाकायदा लेसन मैंने डाल रखा है। नेवर के साथ अगर आ जाए प्रेजेंट या पास्ट तो क्या सिस्टम होगा, आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसका इजाफा किया चूंकि डिसऑनेस्टी सब्जेक्ट था, और चूंकि हमने हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया इसलिए हमने यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया उसकी जगह पे। तो एज दिस ऑनेस्टी नेवर पेज का क्या मतलब होगा, क्योंकि बेईमानी, बेईमानी कभी भी, पे का मतलब होता है पैसे अदा करना। ओके, पे का होता है पैसे अदा करना, देना। तो अगर आप लफ्जी तर्जुमा करेंगे तो इसका मतलब होगा बेईमानी कभी भी पैसे अदा नहीं करती है, यानी कि बेईमानी का कभी भी फायदा नहीं होता है, या बेईमानी कभी भी नफा बख्श नहीं हो सकती है। तो पे का मतलब आप नफा बख्श भी कर सकते हैं, फायदेमंद भी कर सकते हैं, यानी इसका कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इस कहानी में हमें क्या सबक मिला है, इस कहानी में हमें अमानतदारी पर उभारा गया कि हमें एक ईमानदार इंसान होना चाहिए, लालच से बचना चाहिए। और एक बात अगर मैं कहूँ तो एक हकीकत है कि जब भी इंसान को मौका मिलता है बेईमानी करने का तो चूकता नहीं है। ये बात हकीकत है कि अगर इंसान को थोड़ा सा भी मौका मिल जाए बेईमानी करने का तो वो इंसान नहीं चूकता है। बहुत कम ही आपको ऐसे लोग मिलेंगे, उंगलियों पर आप गिन सकते हैं कि उनके पास पूरा मौका आया हो और उन्होंने बेईमानी ना की। बहुत कम ही आपको मिलेंगे, 1 2 3 ऐसे ही मिलेंगे। वरना कहीं से भी अगर इंसान को मौका मिल जाता है
कुछ लोग ज्यादा करते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मतलब कहीं ना कहीं इंसान कर लेता है बेईमानी। ठीक है, तो हमें बेईमानी नहीं करनी चाहिए, हमें ईमानदारी के साथ रहना चाहिए। तो इस कहानी में यही सबक दिया गया है कि हमें अमानतदारी का सबूत देना चाहिए हमेशा। उम्मीद करता हूँ कि आपको कहानी समझ में आई होगी। इन्हीं के साथ आपसे रुखसत होते हैं, इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं अगली कहानी में। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।